हेलो स्टूडेंट्स, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का ये वीडियो नंबर 7 है और रीमान स्टिल्जेस सम्स का ये वीडियो नंबर 3 है। आइए एक थ्योरम पहले देखें। थ्योरम नंबर और एग्जाम्पल सब हम क्रम से डालेंगे नंबरिंग पूरे प्लेलिस्ट में। थ्योरम नंबर 3, every lower Riemann-Stieltjes sum does not exceed every upper Riemann-Stieltjes sum, that is L P1 Fg less than or equal to U P2 Fg and L P2 Fg less than or equal to U P1 Fg for all P1 comma P2 belonging to PAB, यानी for all partitions P1 P2 of closed interval AB। ये लिटरेरी सेंटेंस ऊपर लिखा है, ये मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा है। दोनों को मैच कराइए, फील करिए कि दोनों का भाव एक ही है, दोनों एक ही अर्थ को समेटे हुए हैं। ठीक है, भाव आ रहा है। इधर P1 हो चाहे P2 हो, लोअर सम हमेशा अपर सम से छोटा या उसके बराबर होगा, यानी लोअर सम अपर सम से बड़ा नहीं होगा, अपर सम को एक्सीड नहीं करेगा। वी नो दैट फॉर एनी रिफाइनमेंट P dash of partition P of closed interval AB, L P dash Fg greater than or equal to L P Fg and U P dash Fg less than or equal to U P Fg। ये रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम आपको प्रूव करा चुके हैं। बहुत बड़ा प्रूफ था जिसका याद आया। क्लियरली P डैश P1 यूनियन P2 का नोटेशन हम बना ले रहे हैं, यानी हमने डिनोट किया P1 यूनियन P2 को P डैश से। इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। इज इट क्लियर? क्या P डैश P1 का रिफाइनमेंट है? हाँ, क्योंकि P1 के सारे पॉइंट P1 यूनियन P2 में हैं। क्या P डैश P2 का रिफाइनमेंट है? हाँ, क्योंकि P2 के सारे पॉइंट्स P1 यूनियन P2 में हैं। तो P डैश P1 का रिफाइनमेंट है, दो रिजल्ट लिखिए। P डैश P2 का रिफाइनमेंट है, फिर दो रिजल्ट लिखिए। नाउ P डैश जो कि P1 यूनियन P2 है इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1 implies दैट ये दो रिजल्ट P की जगह पे क्या लिखेंगे अब? P1
क्योंकि इसमें पी डैश किसका रिफाइनमेंट है, पी का। लिखिए एल पी डैश एफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी वन एफ जी, नंबरिंग करते चले 1, एंड यू पी डैश एफ जी लेस देन आर इक्वल टू यू पी वन एफ जी। ये 2 रिजल्ट मिले हमें, ये लिखा है, इसी के माध्यम से लिखा। आल्सो पी डैश जो कि P1 यूनियन P2 है इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P2। इज इट करेक्ट? यस। तो फिर इसी के माध्यम से फिर 2 रिजल्ट लिखिए। इम्प्लाइज दैट एल पी डैश एफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल P2 एफ जी, नंबर 3, एंड यू पी डैश एफ जी लेस देन आर इक्वल टू यू P2 एफ जी, नंबर 4। अब 1, 2, 3, 4 में आपको देखना है कैसी सेटिंग करें कि हमको ये 2 रिजल्ट मिल जाए। जैसे एल पी वन एफ जी सिर्फ इसी में है, तो यहां से यहां आइए, और इसे कनेक्ट करना है यू P2 एफ जी से। यू P2 एफ जी इसमें है, तो 1 और 4 से कनेक्शन बनेगा। दो रिजल्ट आपको प्रूव करना है। नंबर 1, फ्रॉम 1 and 4 एल P1 एफ जी लेस देन आर इक्वल टू एल पी डैश एफ जी, ये वाला लिखा पहले हमने। और ऑब्वियसली एल पी डैश एफ जी लेस देन आर इक्वल टू होगा यू पी डैश एफ जी। लोअर सम लेस देन आर इक्वल टू अपर सम होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और यू पी डैश एफ जी लेस देन आर इक्वल टू यू P2 एफ जी, लेस देन आर इक्वल टू यू P2 एफ जी। That is L P1 एफ जी लेस देन आर इक्वल टू यू P2 एफ जी फॉर ऑल P1 कामा P2 बिलोंगिंग टू PAB। एक रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया। वन का काम खत्म हो गया, 4 का काम खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, अब 2 बच्चे इन्हीं का इस्तेमाल होएगा। नंबर 2, फ्रॉम 2 and 3 अब इधर एल P2 एफ जी चाहिए। एल P2 एफ जी कहाँ है? एल P2 एफ जी ये, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू दिस, लेस देन आर इक्वल टू एल P डैश एफ जी, एंड नेचुरली एल P डैश एफ जी विल बी लेस देन आर इक्वल टू यू P डैश एफ जी, and u P dash f g less than or equal to u P1 f g। That is L P2 f g less than or equal to u P1 f g for all P1 comma P2 belonging to PAB। हो गया, यही प्रूव करना था बाबू। Hence, every lower RS sum does not exceed every upper RS sum। हो गया।
था ना आसान प्रूफ, बहुत इत्मीनान से आप पढ़िएगा करिएगा तो आसान लगेगा ही। अब देखो एक दो थ्योरम, एक दो सब क्वेश्चन हर चैप्टर में कठिन होते हैं, हर चैप्टर में। क्या फ़र्क पड़ता है, मैथमेटिक्स जब पढ़ने निकले तो फिर कठिन सवालों से, कठिन थ्योरम से क्या डरना, उसका अपना एक अलग आनंद होता है। मैथमेटिक्स में और आनंद क्या मिलेगा, यही सब तो आनंद है। एंजॉय करिए। प्रॉब्लम हम कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन नहीं बोलते, प्रॉब्लम बोलते हैं, समस्या, और उसको हम सुलझाते हैं। तो जिस दिन प्रॉब्लम से आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम देखकर इरिटेशन खत्म हो जाएगा आपका, उस दिन समझिए आप गणित से आपकी यारी हो गई। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, इलस्ट्रेशन भी कह सकते थे इसको। लेट f of x equal to x, g of x equal to x square, then LPFG is equal to 24, UPFG is equal to 54, where partition is given P is equal to curly bracket 0, 2, 4. लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करना है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक पार्टीशन दिया हुआ है। क्लियरली f of x equal to x is bounded in closed interval 0, 4. इंटरवल यही तो होगा ना 0, 4। इस क्लोज्ड इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू 4 होगी, सारी वैल्यूज बाउंडेड है, इधर से बाउंडेड है, इधर से बाउंडेड है। कामा g of x equal to x square is bounded and monotonically इंक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो gx की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। गिवन पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0, 4 इज P is equal to curly bracket 0, 2, 4. x0, x1, x2 ऐसे लिख दिए। दो ही सब इंटरवल बन रहे हैं, दोनों ही सब इंटरवल में इन्फीमा और सुप्रीमा कैलकुलेट करें और दोनों ही सब इंटरवल के लिए डेल्टा GR कैलकुलेट करें। नाउ याद करें सब डेफिनेशन। स्मॉल m1 क्या होता है? इन्फीमम ऑफ f इन I1 माने फर्स्ट सब इंटरवल इक्वल्स टू इन्फीमम कर्ली ब्रैकेट f of x such that x belongs to I1। I1 कौन है? क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 इक्वल्स टू इन्फीमम कर्ली ब्रैकेट f of x is given to be x such that x belongs to 0, 2। अब यहाँ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, इसी से सारे पॉइंट ले करके यहाँ पे रखने हैं। x ही है सब, जो पॉइंट लोगे वही सेट का एलिमेंट हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट 0 आएगा, आखिरी एलिमेंट 2 आएगा, बीच में असंख्य एलिमेंट्स होंगे, तो उनमें इन्फीमम कौन होगा? 0। एंड कैपिटल M1 इज इक्वल टू
सुप्रीमम ऑफ f in I1 is equal to supremum curly bracket x such that x belongs to closed interval 0 2 is equal to 2. Delta G1 is equal to G at x1 minus G at x0 equal to G at 2 minus G at 0 ये इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट सब इंटरवल के लिए सभी डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया. यही कैलकुलेशन डेटा का सेकंड इंटरवल के लिए करिए. आल्सो स्मॉल m2 इज इक्वल टू इन्फिमम f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू I2 और I2 कौन है? सेकंड सब इंटरवल x1 x2 क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 is equal to infimum curly bracket f of x is x such that x belongs to closed interval 2 4. infimum कौन होगा? 2. and capital M2 is equal to supremum curly bracket x यहाँ डायरेक्ट लिख रहा है such that x belongs to closed interval 2 4 will be 4. और डेल्टा G2 is equal to G at x2 minus G at x1 equal to G at 4 minus G at 2 equals to 4 square minus 2 square इक्वल्स टू 12. इस तरह के न्यूमेरिकल कर लेना ठीक रहता है. सारा मैकेनिज्म समझ में आता है कि जो थियरी में पढ़ रहे हैं दरअसल क्या है, उसकी गणित क्या है. तो ऐसे एग्जाम्पल से भागा ना करिए, ये विषय को सिखाने में बहुत मदद देता है. ये रिजल्ट ठीक नहीं है, इसको हम हटा देना. ये 0 to 4 पे नहीं आएगा इतना, तो किसी और के लिए था. जरा देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम, अभी भर देंगे उसके बाद में. मुझे कुछ शंका सी हुई तो मिटा दिए. आइए कैलकुलेट करके देख लें, काम खत्म. नंबर 1 LPFG इज इक्वल टू सिग्मा. अब सिग्मा यहाँ क्या लिखना है? दो ही है तो सीधा सीधा लिखिए स्मॉल m1 डेल्टा G1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा G2 इज इक्वल टू स्मॉल m1 0 इंटू डेल्टा G1 4 प्लस स्मॉल m2 2 इंटू डेल्टा G2 12. तो ये आ गया 24. ठीक है भैया, ये 24 ही रहेगा. नंबर 2 UPFG कैपिटल M1 इंटू डेल्टा G1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल्टा G2 इज इक्वल टू कैपिटल M1 2 इंटू 4 डेल्टा G1 4 और प्लस कैपिटल M2 4 इंटू डेल्टा G2 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 48 इज इक्वल टू 56 होगा. 12 चौके 48 और 4 दूनी 8. ठीक समझ में आ गया ना? तो इस वीडियो को हम बहुत साइज बढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरुआती चीज़ थोड़ा धीरे धीरे हल्के हल्के आप ग्रेस्प करें आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं. रीमान इंटीग्रेशन हुआ, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन हुआ, लेबेग इंटीग्रेशन हुआ, रियल एनालिसिस की ये 3 इंटीग्रेशन थियरी
बच्चे ग्रस्प करने में, समझने में थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करते हैं और कारण हमारे समझ नहीं आता। कारण यही हो सकता है कूद फांद के पढ़ना। तो कूद फांद के नहीं पढ़ने का है, सिस्टमेटिक एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और आप फील करिएगा कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया। अब रही बात, फिर मैं रिपीट कर दूं, कुछ थियरम्स के प्रूफ बड़े जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ट्रिकी होते हैं, कि उनका रास्ता फिक्स्ड होता है, आप किसी और रास्ते से नहीं प्रूव कर सकते हैं लॉजिक दे करके या एनालिसिस करके। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, तो उनसे घबराना नहीं, उन्हें ध्यान में रखना है कि ठीक है बेटा तुम ऐसे हो, तुमसे ऐसे निपटेंगे। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस किए रहिए, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। यहाँ पे हम लोग लिख दें 56। अब अगले वीडियो में मैं रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल्स के बारे में बताऊंगा। रीमान स्टिल्जेस लोअर इंटीग्रल, रीमान स्टिल्जेस अपर इंटीग्रल। अगली सीढ़ी हमारी यही है, ठीक है ना। पार्टीशन समझ लिए आप, रिफाइनमेंट समझ लिए आप, रिफाइनमेंट से संबंधित थ्योरम्स समझ लिए आप, लोअर सम समझ लिए, अपर सम समझ लिए, न्यूमेरिकल भी बता दिया हमने, थ्योरम भी बता दिया। अब हम अगले पायदान पर चलेंगे, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल पढ़ेंगे पहले, फिर उसके अगले पायदान पर इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे विथ थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।